हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज वीडियो लेट आ रहा है क्योंकि बारिश है और आप सभी जानते हैं इस वजह से लाइट का इशू हो रहा है और नेट बहुत स्लो चल रहा था। सो आज वीडियो लेट आई है लेकिन हाँ, इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे। पाली किस धर्म की भाषा है? पाली, जहाँ पर हम हिंदी भाषा का विकास और बोलियाँ, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और बात रही प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस आप कहीं से भी करिए, हिंदी आपकी सेम रहती है। पाली किस धर्म की भाषा है? आप सभी को पता है ना, कि जो हमारी हिंदी भाषा है इसके विकास का एक क्रम रहा है। इसकी जो आदि जननी माना जाता है वो किसे मानते हैं हम? संस्कृत को। किसे मानते हैं? संस्कृत। संस्कृत के बाद जो आई है, ये संस्कृत क्या थी? देवों की वाणी भी से बोला जाता है, देव वाणी थी, ठीक है। फिर उसके बाद आई है पाली, और पाली आपको पता है ये बौद्ध धर्म की भाषा है। भगवान बुद्ध जी ने अपने जो उपदेश दिए हैं वो सारे के सारे पाली भाषा में दिए। और ये जो पाली भाषा है इसको बोला जाता है भारत की प्रथम देश भाषा। पाली को क्या कहते हैं? भारत की प्रथम देश भाषा भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके पाली के बाद क्या आई है? थर्ड, वो है आपकी प्राकृत। प्राकृत जैन धर्म की भाषा है। महावीर स्वामी ने अपने जितने भी उपदेश हैं वो प्राकृत भाषा में दिए। प्राकृत के बाद आया है अप्रभंश। अप्रभंश मतलब होता है कि जो हिंदी है, वो हिंदी आने तक क्या होता है, जो हमारी भाषा है उसका बिगड़ा हुआ रूप अप्रभंश होता है, ठीक है। उसके बाद आई है हिंदी, यानी कि खड़ी बोली हुई है। तो यहाँ पर अभी जस्ट बता दिया है कि पाली किस धर्म की भाषा थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, बौद्ध धर्म। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है किससे? बताइए, जो भोजपुरी बोली है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? भोजपुरी बोली की उत्पत्ति आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से बताइएगा, जो भोजपुरिया बोली है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन सी, मागधी अपभ्रंश। आपको पता होना चाहिए, अगर मागधी अपभ्रंश की बात करते हैं तो m का स्क्वायर b आप याद रख सकते हैं, है ना। जो भी यहाँ से बोलियों की उत्पत्ति हुई है उन बोलियों के बारे में आपने याद रखना है। उपभाषा बिहारी, हिंदी। बिहार मागधी में, मागधी अपभ्रंश में कौन सी उपभाषा आती है? अपभ्रंश तो मागधी हो गया और उपभाषा हो गई बिहारी हिंदी, जिसके अंतर्गत 3 बोली आती, m का स्क्वायर b, m यानी कि m का हो जाएगा मगही, मैथिली और b से भोजपुरिया, ठीक है। अब यहाँ पे आया है सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश की बात करते हैं तो इसमें पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां और राजस्थानी हिंदी की 4 बोली आती हैं, वो भी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हैं। सबसे बात करते हैं पश्चिमी हिंदी की, तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोली, खड़ी बोली जिसे कौरवी भी बोलते हैं, ब्रिज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू जिसे हरियाणवी या फिर जाट्टू भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा मैंने कहा 4 बोली राजस्थानी भी हैं। राजस्थानी हिंदी की भी 4 बोली आती हैं सौरसेनी अपभ्रंश में। कौन सी? मारवाड़ी, मेवाती, ढूढ़ानी जिसे जयपुरी कहते हैं, और मालवी। अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी विकसित है? जल्दी से बताइएगा। अर्धमागधी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। पूर्वी हिंदी की उपभाषा में 3 बोलियां हैं, ABC अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। फिर आता है खश, अगर खश अपभ्रंश नहीं है फिर वो सौरसेनी होगा, सौरसेनी। अगर खश ऑप्शन में नहीं है फिर सौरसेनी। पहाड़ी हिंदी की 2 बोलियां जिसमें हमारी गढ़वाली और कुमाऊनी आती हैं, ठीक है। इतना आपने ध्यान रखना है। ब्राह्मण में आपकी सिंधी आती है, प्राचीन अपभ्रंश में सिंधी आती है। महाराष्ट्री में आपकी क्या आती है? मराठी आती है। केकई में क्या आती है आपकी? केकई में लहंदा आती है। एक टक्क होती है, टक्क में क्या आती है? पंजाबी आती है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया था राजस्थान की बोलियां भी, ठीक है।
तो राजस्थान की जो नॉर्थ में बोली जाती है वो है आपकी उत्तरी राजस्थान में मेवाती। साउथ में कौन सी बोली जाती है? मालवी। और पश्चिम में कौन सी बोली जाती है? जल्दी बताओ। पश्चिम में मारवाड़ी। और पूर्व में कौन सी बोली जाती है? ढूंढानी या फिर जयपुरी बोलते हैं। इनका याद रखना है, ठीक है। बांगरू का अन्य नाम क्या है? हरियाणवी या फिर जाटू। अच्छा, कौरवी किसका अन्य नाम है? जल्दी बताइएगा। खड़ी बोली का। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। अभी बता दी हैं सारी चीज़ें। देखो, खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, ये 5 बोली आती हैं। छत्तीसगढ़ी जो है ABC अर्धमागधी अप्रभन से संबंध रखती हैं, पूर्वी हिंदी की बोली के अंतर्गत आती है ABC। अगला है पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन हो जाएगा A 5। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? अब यहाँ पे भैया ये आपके क्वेश्चन पूछा गया है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि बताइएगा। मैथिली बोली के इनमें से जो लोकप्रिय कवि हैं वो हैं विद्यापति। अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका जो है ये बिहार की बोली है, अंगिका, ठीक है ना। ऑप्शन हो जाएगा A 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो ये आप सब जानते हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये किसकी है, किस परिवार की है? ये हो जाएगी भारोपीय, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर और भी कुछ बताऊं, जैसे कि आपको बता चुकी हूँ मैं। एक आता है पंजाबी, मैंने अभी क्या बताया था, पंजाबी या तो टक होगा या फिर आपका पैसाची होगा, ठीक है। अपभ्रंश और अवहट क्या होता है? तो हिंदी जो हमारी प्राचीन हिंदी है, ठीक है, उसका विकास किसके बाद हुआ है? मतलब हिंदी का विकास किसके बाद? अपभ्रंश या अवहट के बाद हुआ है। यहाँ पे चीज़ें हैं। और जो हिंदी शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का है, इनका ध्यान रखना है। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं और बोलियां कितनी हैं? जल्दी बताइए। 17 बोलियां हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? 9 प्लस केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। बोली का विकास क्या होता है? बोली, उपभाषा और भाषा, इनका आपने ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, धीरे धीरे चीज़ों को करते हुए करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है, पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? पश्चिमी हिंदी की बोली के अंतर्गत कौन सी है? अवधी, मैथिली, मगही मैथिली, आपको पता है मगही मैथिली, भोजपुरी, ये बिहारी हिंदी की 3 बोलियां जो कि मागधी अपभ्रंश में आती हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की हैं जो कि अर्धमागधी अपभ्रंश में आती हैं। कन्नौजी की बात करते हैं तो ये शौरसेनी अपभ्रंश में आता है पश्चिमी हिंदी में। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? जो आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास माना जाता है ये किससे माना जाता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश या अवहट के बाद हुआ है ना। बिगड़ा रूप, फिर उसके बाद धीरे धीरे सुधार हुआ। इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो अपभ्रंश का काल माना जाता है वो किसको मानते हैं? बताइएगा। अपभ्रंश का काल कब से कब तक का माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन डी, 500 ईसा से 1000 ईस्वी तक का टाइम जो है ये अपभ्रंश का टाइम पीरियड है। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। अपभ्रंश भाषा का विकास किस टाइम हुआ? 500 ईसा से लेकर के 1000 ईस्वी के बीच में हुआ, और कहीं कहीं पर 500 से लेकर 900 तक भी दिखाया जाता है, तो लेकिन आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और अपभ्रंश भाषा का विकास कौन सी सदी में हुआ है? 8वीं सदी में हुआ। किसने माना, मतलब किसके द्वारा ऐसा माना जाता है कि इसका विकास किया गया? तो कवि स्वयंभू के द्वारा, नामक एक कवि थे, उन्होंने इसे माना जाता है।
अपभ्रंश भाषा का जो वाल्मीकि है वो स्वयंभू को कहते हैं और इनकी रचना पौचरियों या राम काव्य है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना कई लोग ऐसे मानते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे तो आपको सीधे सीधे आंसर देना था, ये माना जाता है अपभ्रंश। ठीक है, लेकिन अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश अवहट को कहते हैं और अवहट का कालखंड जो है वो 900 से लेकर के कहाँ तक 1100 ईस्वी के बीच में माने जाते हैं। ठीक है, कौन सा? अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश अवहट को कहते हैं और अवहट का कालखंड 900 से जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगा था। और अवहट, ठीक है, विद्यापति और दामोदर पंडित ने अपनी रचनाएं जो लिखी वो अपनी इसी अवहट भाषा में लिखी। विद्यापति की रचना कीर्तिलता और कीर्ति पताका अवहट भाषा में है, इनका अपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिज भाषा का क्षेत्र नहीं है। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा ब्रिज भाषा का क्षेत्र नहीं है। ब्रिज भाषा का अगर मैं मुख्य केंद्र की बात करते हैं तो वो है मथुरा। ठीक है, मथुरा है। इसके अलावा आपका आगरा आता है, ठीक है, बदायूं आता है, एटा है, गुड़गांव वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर आपका कौन सा क्षेत्र नहीं आएगा? 12 का क्या हो जाएगा? सी, सरगुजा नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है? सरगुजा। जैसे आगरा, मथुरा, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, बरेली, फिरोजाबाद, भरतपुर, करौली, ग्वालियर का पश्चिमी हिस्सा, जयपुर का पूर्वी हिस्सा, बदायूं, नैनीताल का तराई क्षेत्र। लेकिन इसमें आपने मेरे मुंह से नाम नहीं सुना है, सरगुजा। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। ब्रिज भाषा है, ब्रिज भाषा क्या है बताइएगा। सो क्वेश्चन नंबर 13 आपने ध्यान रखना है, ये पश्चिमी हिंदी की क्या है? बोली है। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम क्या है? इसकी उद्भव और विकास का सही क्रम पूछा है। सो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे सबसे पहले संस्कृत है और फिर पाली है, तो ये वाले तो वैसे ही चले गए हैं। पाली के बाद प्राकृत है, प्राकृत के बाद अपभ्रंश है, अपभ्रंश के बाद भी क्या आएगा? शॉर्ट सैनी, फिर पश्चिमी हिंदी के बाद फिर आई है खड़ी बोली। ठीक है, तो क्रम आपके मतलब अपभ्रंश हो गया, फिर आपका वो यहाँ पर उपभाषा हो गई, फिर बोली हो गई। ऑप्शन डी। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? हिंदी में जो मोस्टली शब्द लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? संस्कृत से। खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है, हमारी जो खड़ी बोली है, इस खड़ी बोली के जन्म का समय कब से कब तक का माना जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। सो खड़ी बोली का यहाँ पर पूछा गया है, इसका सही आंसर होगा 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा 16 का डी। ठीक है, देखो भाई, अगर मैं बात करूं हिंदी भाषा के विकास का, भाषा के लिए हिंदी का सबसे प्राचीनतम प्रयोग किसने करा था? सफरुद्दीन के जफरनामा में मिलता है। तो याद रखना है कि हिंदी शब्द का सबसे प्राचीनतम प्रयोग सफरुद्दीन के जफरनामा में मिला। खड़ी बोली का प्राचीनतम प्रयोग अमीर खुसरो की रचनाओं में भी मिलता है और इसका हिंदी का यानी कि हिंदी खड़ी बोली का वास्तविक आरंभ 1000 ईस्वी में मिलता है। अब जो हिंदी विकास है उसको भी 3 कालखंडों में बांटा गया है। एक है आदिकाल, ठीक है, मध्यकाल और एक है आधुनिक। आदिकाल का समय 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, फिर 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक और 1800 ईस्वी से अब तक का ये टाइम पीरियड माना जाता है। इन सारी चीज़ों को आपने ध्यान रखा। हिंदी के विकास में सबसे पहले जो किस कॉलेज ने योगदान दिया है? तो इसके विकास में सबसे पहले जो योगदान दिया था वो था आपका फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज के जॉन गिलक्राइस्ट ने भारतीय भाषाओं का स्टडी किया था। और आपको पता होना चाहिए हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंड मार्दंड। 30 मई 1826 को ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ, इसीलिए 30 मई को क्या मनाते हैं? हिंदी पत्रकारिता दिवस। और 1829 में कलकत्ता से ही बंगदूत का प्रकाशन भी होता है।
इनका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे कराते। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है, किस अपभ्रंश से हुई है? क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी से आंसर करिएगा। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सौरसेनी। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? ब्रज भाषा। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोलियों में जो आपकी बोली जाती है, प्रमुख बोली कौन सी है पूछा है, तो वो है ब्रज। ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत या अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? बिहार की राजधानी क्या है भैया? पटना है। पटना है, गया, नालंदा, मुंगेर, औरंगाबाद, हजारीबाग, भागलपुर, रांची, पलामू का पश्चिमी भाग और बिहार शरीफ। यहाँ पे जो बोली बोली जाती है वो है कौन सी? ऑप्शन बी, मगही। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? सिंधी भाषा का संबंध किससे है? ब्राह्मण। आपको अभी जस्ट बताया था। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं आती है? फिर से वही चीज़, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी किस में आती है? अर्धमागधी में आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी तो अवधी नहीं होगा। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? जो किसी लिमिटेड एरिया में बोली जाती है स्थानीय भाषा, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बोली। उसके बाद क्या आएगी? बोली के बाद आपका, जल्दी बताओ, बोली के बाद उपभाषा, उपभाषा के बाद भाषा। थोड़ा सा एरिया और बढ़ा दिया जाए तो उपभाषा, और पूरा हो जाएगा तो वो आपका भाषा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो भाई खड़ी बोली कौरवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू जिसे हरियाणवी जाटू भी बोलते हैं, बुंदेली आपका आंसर होगा। बिहारी की बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? बिहारी हिंदी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, एम का स्क्वायर बी। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़ी नहीं है, है ना, छत्तीसगढ़ी तो हो ही नहीं सकता। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, बुंदेली तो ये पश्चिमी में आता है, छत्तीसगढ़ी और अवधी बघेली ये आपके पूर्वी हिंदी में आते हैं। बचा कौन सा? मगही आपका किस में आता है? बिहारी हिंदी में आता है। तो आपसे पूछा था बिहारी हिंदी की, हाँ जी, तो बिहारी हिंदी की क्या हो जाएगी? मगही हो जाएगी। बघेली तो ये दोनों किसकी हो जाएंगी? पूर्वी हिंदी की हो जाएंगी, ये पश्चिमी हिंदी की हो जाएगी। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है किसकी? 28 का बी, पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? अब मैं आपको सारी चीज़ें बताई हूँ, अब आप खुद बताइएगा। ऑप्शन सी, आगरा किस बोली का क्षेत्र? ये भी आपको बता दिया था। ब्रजभाषा खस, खुरा या गुरख्याली भाषा है ना, तो ये कहाँ की है भाई? हमारे पड़ोसी देश नेपाल की राजभाषा। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? कई बार आप इसे पढ़ चुके हैं, आंसर भी दे चुके हैं, अपभ्रंश। दिल्ली व मेरठ के आसपास की जो ये बोली है, दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, गाजियाबाद, रामपुर, मुजफ्फरपुर है, अंबाला है, मुरादाबाद है, देहरादून है, ठीक है, तो यहाँ पर जो बोली बोली जाती है ये है पूरा, मतलब दिल्ली और मेरठ के आसपास, तो इसका आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। ठीक है। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां आती हैं? तो 17। सही युग्म का चयन करना है। बिहारी हिंदी, मारवाड़ी तो किस में आती? बिहारी में थोड़ी आती, राजस्थानी में आती है, और सौरसेनी अपभ्रंश में है। बिहारी हिंदी में कौन सी आती? 3 आती है, मगही, मैथिली, भोजपुरी। पश्चिमी हिंदी में कौन आती? भाई खड़ी बोली आती है,
हाँ जी आती है, जिसे कौरवी भी बोलते हैं। और इसके अंतर्गत ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, इसे हरियाणवी या जाटू भी कहते हैं। पहाड़ी हिंदी में आपको पता है बघेली नहीं आती है। बघेली किसकी है? अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की है। तो फिर ये आपका पहाड़ी हिंदी में कौन सी आती? गढ़वाली और कुमाऊनी आती है। पूर्वी हिंदी में गढ़वाली थोड़ी आती, पूर्वी में तो भैया अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आती। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? बी। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? ना तो मागधी से है, ना अर्धमागधी से है, ना पैसाची से। पैसाची से क्या बताया था? टक। और पैसाची से आपकी पंजाबी है। केकई से लहदा हो गई। ब्राचन से सिंधी हो गई है। ऑप्शन सी। महाराष्ट्री से मराठी हो गई है। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? सॉरी। ऑप्शन डी अर्धमागधी से। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? सी ऑप्शन हो जाएगा 38 का। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? 39 का बी हो जाएगा सौरसैनी से। मगही किस प्रदेश की बोली है? मगही अभी मैंने बताया था इसकी राजधानी भी आती है बिहार। बिहार की राजधानी पटना, गया, नालंदा, मुंगेर, औरंगाबाद, हजारीबाग, रांची, भागलपुर, बिहार शरीफ और पलामू का पश्चिमी भाग में मगही बोली जाती है। अब बताओ भैया ग्वालियर की बोली कौन सी है? जल्दी बताइए, ग्वालियर जो है, ग्वालियर की बोली कौन सी है? इनमें से कमेंट करो जल्दी से। सॉरी, बता देती हूँ। बुंदेलखंड, झांसी, ग्वालियर, जालौन, हमीरपुर, दतिया, महोबा, उरी, होशंगाबाद और सागर। ठीक है, सागर, ओरछा, भोपाल, पन्ना, बालाघाट, शिवनी, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, यहाँ पे जो बोली बोली जाती है वो है बुंदेली। ठीक है, कन्नौजी, कन्नौज, इटावा, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर में बोली जाती है। खड़ी बोली आपको पता ही है, मेरठ, दिल्ली, सहारनपुर, बिजनौर, गाजियाबाद, रामपुर, मुजफ्फरपुर, अंबाला, मुरादाबाद, देहरादून वाले में। ब्रज आपको पता ही है, आगरा, मथुरा, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, बरेली, फिरोजाबाद, भरतपुर, करौली, ग्वालियर का पश्चिमी हिस्सा, जयपुर का पूर्वी हिस्सा, बदायूं और एवं हमारे जो नैनीताल का क्षेत्र है वहाँ पर भी बोली जाती है। ठीक है भाई, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगला है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? बिहारी हिंदी में 3 आती हैं, एम का स्क्वायर बी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। तो किसका नहीं होगा? ABC का नहीं होगा, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, क्योंकि ये पूर्वी हिंदी में आती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। बताओ अब खुद। भोजपुरी नहीं है, क्योंकि ये किस में आती है? बिहारी में आती है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा गलत है? बताओ कौन सा गलत है? ब्रजभाषा पश्चिमी है, अवधी पूर्वी है, खड़ी बोली पश्चिमी है, भोजपुरी क्या होगी? बिहारी होगी, ना कि पूर्वी। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? आप इस टॉपिक को छोड़िए मत, क्योंकि 100 नंबर की आपकी हिंदी है तो कुछ भी आ सकता है। 46 का क्या हो जाएगा? 45 का ऑप्शन डी पंजाबी की। ठीक है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी, फटाफट आंसर करो। डी कन्नौजी हिंदी की उपभाषा की एक बोली है। 47 सी पश्चिमी। झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? अभी झांसी का मैंने नाम भी लिया था। झांसी, ग्वालियर, जालौन, हमीरपुर, दतिया, बुंदेलखंड, महोबा, उरई, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सागर, ओरछा, भोपाल, पन्ना, बालाघाट, शिवनी, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, कौन सी? बुंदेली। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, उकार बहुला, जहाँ पर ऊ का जो है ज़्यादा बोला जाता है, उकार बहुला बोली मानी जाती है कहाँ की? ऑप्शन हो जाएगा
सी। कहाँ की मानी जाती है उकार? अवधि की। कहाँ की मानी जाती है? अवधि। आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जल्दी से आंसर कीजिएगा आप लोग। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? क्वेश्चन नंबर 51, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या होगा? खड़ी बोली। ठीक है, कौरवी किस बोली को? खड़ी। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? बघेली। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। कौन सी? बुंदेली। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रज। खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आते हैं? पश्चिमी। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून के मैदानी भाग और सहारनपुर। मैं आपको बता चुकी हूँ कौन सी बोली बोली जाती है यहाँ पर? खड़ी बोली। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है किस अपभ्रंश से? अर्धमागधी से। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? यूपी की नहीं है। भाई कौन सी नहीं होगी? जो कि रीवा, जबलपुर, बांदा, चित्रकूट, महर, शहडोल, सतना, बालाघाट, दमोह में बोली जाती। वैसे तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी, बघेली। कौन सी है? बघेली। निम्नलिखित में से आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 एंड करेक्ट आंसर ए, लैटिन। भाषा के अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप होते हैं? भाषा को अभिव्यक्त करने के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? मानक हिंदी का विकास या किससे डेवलप हुआ है इसका? खड़ी बोली से। नेक्स्ट है आपका खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? और भी कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? हरदोई। हरदोई में बोलते हैं इनमें से। अगला आता है कि खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द इन्होंने प्रयोग किया है। अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, वो क्षेत्र कौन सा है इनमें से? ऑप्शन बी, इलाहाबाद। कौन सा हो जाएगा? इलाहाबाद। नेक्स्ट है फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? अवधी। निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष मैं के अर्थ में किया जाता है? ये ज़्यादातर अवधि में होते हैं। गैल, भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं होती हैं? यहाँ पर आंसर हो जाएगा भोजपुरी और भूतकालिक। 68 का डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? गढ़वाली। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? 71 का पश्चिमी। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से डेवलप हुई है? पश्चिमोत्तरी सौरसैनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5। पवारी इनमें से किस बोली से संबंध रखती हैं? पवारी। बुंदेली। कौन सी बोली पश्चिम हिंदी उपभाषा में सम्मिलित नहीं है? बघेली। निम्नलिखित में से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? अवधि। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? पूर्वी। नेक्स्ट है आपका बघेली। बघेली हिंदी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी। अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी। मालवी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? मालवी। राजस्थानी, है ना। तो ये तो भाई आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, आपको इन्हें ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, सबसे पहले पूछा जाता है कि संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी हो जाएगी? संस्कृत से आई है पाली, पाली से प्राकृत।
ठीक है। उसके बाद अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा। अपभ्रंश व पुरानी हिंदी के मध्य के समय को क्या कहते हैं? संक्रांति काल कहते हैं। हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? सरहपाद। हिंदी का पहला मौलिक नाटक नहुष। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु किसका था? लाला श्रीनिवास दास का। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की। हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासू चंद्रबरदाई का है। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण। हिंदी की पहली प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी। प्रेमचंद की पहली कहानी पंच परमेश्वर। हिंदी की प्रथम कवयित्री मीराबाई। मीराबाई के गुरु का नाम रैदास है। अच्छा हाँ, एक ना बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि पेपरों में पूछा जाता है, अष्टछाप कवियों में से कौन नहीं है? अष्टछाप के कवि एक तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास, कृष्णदास। दूसरे थे विट्ठल नाथ के शिष्य छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। तो अष्टछाप के कवि 8। वल्लभाचार्य के शिष्य में के, पी, एस, के से हो जाएगा कुंभन दास, पी से हो जाएगा परमानंद दास, एस से हो जाएगा सूरदास, के से हो जाएगा कृष्णदास। ये किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य। अष्टछाप में ही वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अब विट्ठल नाथ के शिष्य में सी, जी है ना, फिर से सी और एन। सी एच से छीत स्वामी, जी से गोविंद स्वामी और सी से चतुर्भुज दास और एन से नंददास। ये आपके ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, अष्टछाप के कवियों में कौन शामिल है या कौन नहीं है। ठीक, इनका आपने ध्यान रखना है। चलो भाई बाकी और भी कुछ चीज़ें, जैसे कि हिंदी भाषा का राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा का विकास। आपको पता है हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? 14 सितंबर 1949 को मिला था संवैधानिक रूप, जब राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए 14 सितंबर को हम मनाते हैं हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है। लेकिन 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उसका पहला सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। इसलिए विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी या हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? ऐसा कहा गया है 343 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा आयोग और संसद की समिति का उल्लेख है? 344 में उल्लेख है। इतना क्लियर हुआ। पहला राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? जून 1955 में जारी हुआ। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खरे थे। आयोग की पहली बैठक 15 जुलाई 1955 को हुई। संसदीय राजभाषा समिति जीबी पंत के नेतृत्व में 1957 में गठित हुई थी। आर्टिकल 346 में क्या है? 346 में राज्यों के बीच या संघ व राज्यों के बीच शासकीय प्रयोजनों के लिए जो भाषा प्रयोग की जाएगी उसके बारे में यहाँ पर बोला गया है। 348 में क्या है? हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधिनियम विधेयक में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख है। 351 में क्या है? हिंदी विकास के लिए निर्देशों का उल्लेख है। अनुच्छेद 120 में क्या है? संसद में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। 210 में क्या है? राज्य विधानमंडल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। तो संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक और 8वीं अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है। राजभाषा अधिनियम 1963 व 67 में पारित हुआ है। यहाँ पे क्लियर हुआ। और राजभाषा अधिनियम 1963 26 जून 1965 से लागू हुआ। राजभाषा अधिनियम 1963 में 9 धाराएं हैं। राजभाषा विभाग की स्थापना 1975 में शिक्षा मंत्रालय के अधीन हुई। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई है? 1954 में दिल्ली में हुई, जो कि शिक्षा मंत्रालय ने की थी। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का। प्रारंभ में ये 14 भाषाएं थीं।
बाद में इसमें और जोड़ी गई। 21वें संविधान संशोधन पूछा जाएगा। 1967 में 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। फिर आता है 92वां संविधान संशोधन 2003, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।